हेलो गाइस, तो देखिए आज हम पढ़ने वाले हैं सोशल स्टडी का इतिहास का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, फ्रांस में किस शासन वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा हुई थी। तो पहले देखिए जानते हैं वियना कांग्रेस किस वर्ष हुआ था। तो वियना कांग्रेस हुआ था 1815 को। 1815 में जो वियना कांग्रेस हुआ था वो किस लिए हुआ था। तो इसमें जो हुआ था वह नेपोलियन युग का अंत और मेटरनिक युग का आरंभ हुआ था। और मेटरनिक युग का जो मुख्य उद्देश्य था वह था बुर्बो वंश की पुनर्स्थापना करना। तो देखिए ऑप्शन देखते हैं, हैप्सबर्ग, अर्लिया वंश, बुर्बो वंश या फिर जासही। तो बुर्बो वंश क्या है, तो सी में, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या बोलता है। तो मेजनी का संबंध किस संगठन से था। तो ये जो देखिए जो मेजनी था यह इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था, इटली के एकीकरण में। और ये मेजनी का जो संबंध था वह था कार्बोनारी से। मेजनी ने ही कार्बोनारी की स्थापना की थी। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्नलिखित में से कौन था। तो इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध जो था वह था ऑस्ट्रिया। इटली और एकीकरण के विरुद्ध जो था वह था ऑस्ट्रिया। ठीक है, अब आते हैं चौथा क्वेश्चन में। देखिए बोल रहा है गैरीवाल्डी पेशे से क्या था। तो गैरीवाल्डी जो था वह भी इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। और यह जो था एक नाविक था, नाविक यानी नाव चलाने वाला। ठीक है, अब देखते हैं पांचवा क्वेश्चन, जर्मनी राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। देखिए जर्मन राइन राज्य का जो निर्माण किया था, देखिए वह किया था नेपोलियन बोनापार्ट ने। ये ऑप्शन दिया है नेपोलियन तृतीय ने भी, लेकिन गलती नहीं कीजिएगा, नेपोलियन बोनापार्ट होगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। छठा क्वेश्चन है, रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था। तो देखो जो रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किया था वह किया था बिस्मार्क ने। बिस्मार्क ने क्या किया था, तो रक्त एवं लौह की नीति को अपना कर जर्मनी का एकीकरण पूरा किया था। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्या कहा, कार्बोनारी संगठन किस वर्ष हुआ था। देखिए यहाँ पे कार्बोनारी संगठन किस वर्ष हुआ था। तो देखिए ऑप्शन दिया है 1832, 1820, 1815, 1831। लेकिन देखिए यहाँ पे ऑप्शन में कहीं गलत कर दिया है। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 1810। ठीक है, ये सब जो ऑप्शन है वो गलती है। इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा 1810। ठीक है, अब देखते हैं आठवां क्वेश्चन में क्या कहा, एड्रियानोपुल की संधि किन दो देशों के बीच में हुई थी। देखिए जो एड्रियानोपुल की संधि हुई थी वह हुई थी 1829 को। ठीक है, 1829 को हुई थी एड्रियानोपुल की संधि। और यह जो हुआ था वह हुआ था तुर्की और रूस के बीच, तुर्की और रूस के बीच। ठीक है, अब देखते हैं नौवां क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था। जो 1870 में हुआ था फ्रांस और प्रसा के बीच ये जो युद्ध हुआ था कहाँ हुआ था। और 1870 के युद्ध को हम लोग क्या बोलते हैं, तो सेडान का युद्ध बोलते हैं। और सेडान के युद्ध में फ्रांस और प्रसा ने भाग लिया था, जिसमें फ्रांस का पराजय हो गया था, प्रसा जीत गया था। और ये इसे सेडान का युद्ध किस लिए कहा जाता है, क्योंकि यह जो युद्ध हुआ था वह सेडान में हुआ था। ठीक है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। अब देखते हैं 10वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, रूस में कृषि दास प्रथा का अंत कब हुआ। तो रूस में जो कृषि दास प्रथा का जो अंत हुआ था वो हुआ था 1861 को। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। तो कह रहा है रूस में जार का अर्थ होता है, जो रूस में जार का अर्थ होता है वो होता है रूस का सम्राट। तो इसमें तो कुछ समझाने की जरूरत नहीं है भाई, इसका डी ही आंसर हो जाएगा, क्योंकि रूस का जार का मतलब होता है रूस का सम्राट। ठीक है, अब आया कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। तो कार्ल मार्क्स का जन्म जो हुआ था वो जर्मनी के ट्रियर नगर में हुआ था, एक यहूदी परिवार में। ठीक है, याद रखिएगा। अब हम लोग आते हैं 13 क्वेश्चन। 13 क्वेश्चन क्या कर रहा है कि साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ किया गया था। जो साम्यवादी था उस शासन का पहला प्रयोग कहाँ किया गया था, तो वो किया गया था रूस में। ठीक है, वो कहाँ किया गया था, तो रूस में किया गया था। 2 मिनट, रूस में किया गया था। अब देखिए क्या है, वार एंड पीस। देखिए कह रहा है 14 नंबर, वार एंड पीस किनकी रचना है। तो वार एंड पीस किसकी रचना है, तो यह है टॉल्स्टॉय का। ठीक है, ये याद रखिएगा किसकी है, तो टॉल्स्टॉय की। अब आते हैं हम अगला क्वेश्चन में 15। देखिए क्या कहा है, बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी। तो जो बोल्शेविक क्रांति हुई थी वह हुई थी नवंबर 1917 को। ठीक है, याद रखिएगा नवंबर 1917 को। और यहाँ पे जो दे कर रखा है, यहाँ पे जो दिया हुआ है
फरवरी 1917, फरवरी 1917 को मोनसेविक क्रांति कहते हैं। क्या कहते हैं? तो मोनसेविक क्रांति कहा जाता है। ठीक है, अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर क्या बोल रहा है? लाल सेना का गठन किसने किया था? देखिए, एक ठो आता है लाल सेना, एक ठो आता है लाल कुर्ती। और लाल सेना का जो गठन किया था वो किया था टस्की ने। लाल सेना का गठन टस्की ने किया था और लाल कुर्ती का गठन गैरिबाल्डी ने किया था। कभी मत भूलिएगा, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्या कह रहा है? तो लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? तो देखिए, जो लेनिन था तो वह तो इटली का एकीकरण कर भी किया था। अब लेनिन जो था वह देखिए लेनिन की जो मृत्यु हुई थी वह हुई थी 1924 में, ठीक है। और लेनिन जो है 1921 में क्या किया था? लेनिन 1921 में उसने नई आर्थिक नीति लाई थी, नई आर्थिक नीति लाई थी। अब बेचारा का नई आर्थिक नीति लाई 1911 को, और 1924 को उनका मृत्यु भी हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा? मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए, जो मजदूर दिवस मनाया जाता है वो मनाया जाता है 1 मई को। और यह जो मनाने की घोषणा की गई थी, यह की गई थी द्वितीय पंचवर्षीय योजनाएं में, ठीक है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में, ये भी याद रखिएगा। आपका अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है। देख रहा अकोर वट का मंदिर कहाँ स्थित है? तो जो अकोर वट का मंदिर है वह स्थित है कंबोडिया में। और कंबोडिया में स्थित है। तो यहाँ पे अकोर वट का मंदिर में किसका मूर्ति था? तो विष्णु भगवान का मूर्ति था, ठीक है। और इसको किसने बनाया था? तो सूर्यवर्मा द्वितीय ने बनाया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर क्या कर रहा है? हिंद चीन पहुँचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो हिंद चीन में जो अगर कहीं भी पूछे कि प्रथम व्यापारी अगर किसी में भी आए तो इसका ट्रिक है, अगर प्रथम व्यापारी किसी में आ जाए तो उसका नाम होगा पुर्तगाली, क्योंकि सब जगह सबसे पहले पुर्तगाली गया है, ठीक है। इसीलिए इसका भी आंसर पुर्तगाली हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते, लिखा हुआ है द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा है? तो जो हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम लिखा है वो लिखा है फान बोई चाओ ने, ठीक है। अब देखते हैं 23 क्वेश्चन क्या कर रही है। जिनेवा समझौता कब हुआ था? तो पूछ रहे हैं चल जिनेवा समझौता कब हुआ था? तो जो जिनेवा समझौता हुआ था वह था 1954 में। अब देखिए 1946 में कौन सा समझौता हुआ था? तो 1946 में समझौता हुआ था, 1946 का समझौता जो हुआ था इसको कहा जाता है हनोई समझौता। कौन सा समझौता हुआ था? तो हनोई समझौता, ठीक है, हनोई समझौता। अब देखते हैं 24 नंबर क्या चीज कर रहा है? तो वियतनाम का एकीकरण कब पूर्ण हुआ? तो वियतनाम का जो एकीकरण